back everyone. So it's new day, new life, new life. Yeah, still living that life though. But आज मैं कॉलेज में हूँ और वो भी अकेले, मेरे साथ कोई नहीं है. एक रीज़न कि आज मैं अकेले हूँ और सुबह सुबह आई हूँ कॉलेज. वैसे मेरी क्लासेस 12 बजे से स्टार्ट होती है. आज मेरी डिजिटल की लैब है. सो अभी हमने सर को रिप्लाई कर मैसेज तो करा है, पूछा है सर आज हमारी लैब है या नहीं है, पर अभी सर शायद ऑन नहीं आया है. सो सर अभी शायद बिज़ी होंगे, तो तब तक मैं अकेली हूँ क्लास में बैठी हूँ. तो मैंने सोचा मैं ऊपर ही आ जाती हूँ. मैं ग्राउंड फ्लोर में थी जब मैं यहाँ पे अराइव करा था. सुबह 7:30 बज रहे थे और 7:30 बजे के बाद 7:40 तक मैं इधर उधर बाहर ही भटक रही थी. उसके बाद कैंटीन एरिया है हमारे बाहर एरिया. सो वहाँ पे मैं थी और वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी सुबह क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. जुकाम लगा है. बेसिकली कोल्ड जो है वो 10 डेज़ तक लास्ट करता है. सो मैंने कॉफ़ी पी और बाकी अमंग अस खेला सुबह सुबह अमंग अस. उसके बाद 8 बजे के बाद मैंने सोचा यार एक तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो शर्म आती है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा. तो मैंने कॉफ़ी पी. उसके बाद मैंने सोचा चलो पढ़ लेते हैं, करना क्या है इतनी देर. बाकी लोग यहीं के हैं तो बाद में आएंगे. और सर मेरी जहाँ से मैं आती हूँ एरिया, वहाँ पे कॉलेज की बस सिर्फ एक ही बार जाती है. तो मैंने सोचा सुबह ही चल देता है, बार बार परेशान क्या करना, और बस आएगी भी नहीं तो फिर कौन छोड़ेगा. सो इसलिए मैं सुबह सुबह आई हूँ. आज ही का टाइमिंग है. और बाकी कल मैं पहुंची भी बहुत लेट थी. कल मेरी लैब थी तो 5:55 तक थी. सर 5:30 तक छोड़ देते हैं. बाकी फिर 6:30 वाली बस में जाना पड़ता है. और कल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था. कम से कम 8 बजे तक पहुंची थी मैं घर. और उसके बाद फिर सुबह 5:30 बजे उठना. एक सोई भी काफ़ी 10 बजे तक सोई हुई. मैं घर जाके थोड़ा बर्तन वगैरह का धो देती हूँ. कल तो पापा ने धो दी थी क्योंकि मैं थक थी. पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं काम भी निपटाऊँ घर का. अब ऐसे तो रह नहीं सकते ना, क्योंकि घर की बड़ी हूँ तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है. मम्मी पापा भी थक जाते हैं. सो 5:30 बजे उठे, फिर मम्मी पापा को भी उठाया. बेचारे खुद तो हम तो परेशान हो ही रहे, मम्मी पापा भी परेशान. लाइफ टाइम का रहता है, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती तब तक वो भी परेशानी में रहेंगे. और इसी परेशानी को दूर करने के लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. सो इसलिए मैं अभी बैठी और सी लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो मेरे अल्ले पल्ले ढंग से पढ़ नहीं रही है. क्योंकि मेरा 12th और 11th में जो था क्लास में कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था. तो बेसिकली मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं समझ जाऊँ उसे. तो बेसिक मैं पढ़ रही थी बुक से. आज मैं लैपटॉप भी लेकर आई हूँ मम्मी का. और मेरा सिटिंग एरिया थोड़ा वियर्ड है. लाइक मैं ऐसे बैठी हूँ अभी कंफर्टेबल वे में, और ये बाहर का एरिया है. पंखा बंद करा है क्योंकि बहुत नॉइस हो रहा था. सो मैं अभी ऐसे 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 बैठी हूँ. सो अभी मैं आपको कैंटीन एरिया भी दिखाऊंगी बाहर का. आज बेसिकली ये टूर वीडियो नहीं है, वो हम किसी अगले 2-4 महीने बाद शूट करेंगे, जब थोड़ा लगेगा हाँ करना चाहिए. सो अभी ये सब मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में है. सो मैं वही दिखाऊंगी, वही शूट करूँगी. तो तब तक के लिए बाय बाय. और भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि अभी मैं बाय कर रही हूँ, पर ये कि अभी मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ. अभी टाइम 9:30 ही हो रहा है. सो पढ़ना पड़ेगा ना तब तक, क्योंकि प्लेसमेंट आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत स्किल चाहिए. सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी पापा ने जो मेहनत लगाई है उसको मैं वापस पे ऑफ कर सकूँ. सो तब तक के लिए बाय, क्योंकि बहुत सारे इंसान इधर उधर जा रहे हैं और मुझे शर्म आ रही हो. तो मैं कोने में हूँ तो वो दरवाजे उधर, उसकी वजह से वो नहीं हो रहा है. तो तब तक के बाय. ये वॉइस ओवर वीडियो हो सकता है बाद में, क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊँगी हाँ, मुझे इतना पता है. सो तब तक के लिए आपको थोड़ा वॉइस ओवर भी देखना पड़ेगा. या ऐसी लाइफ होती है ना कॉलेज लाइफ. शायद इसकी वजह से मेरी स्पीकिंग स्किल्स भी एनहेंस हो, कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाए. सो जब मैं एम्प्टी क्लास ढूंढने गई ना ऊपर, सो एक्टिंग करते हुए गई, पता है. फ़ोन निकाला हाथों में और फ़ोन लेके जा रही थी. मैंने कहा कूल चिल दिखने चाहिए इंसान अंदर से, भले ही कितना डरा हो तो बाहर तो उससे शो नहीं करना चाहिए ना.
तो मैंने बैग रखा किनारे, फ़ोन निकाला, फ़ोन से मैंने एम्प्टी क्लास को, उसके बाद जब मुझे मिल गई मैं बैग लेने वापस गई, फ़ोन फिर हाथ में चलाते हुए सो या फिर अब मैं पढ़ रही हूँ। चलो फिर बाय। और ये है एक मैजिक टनल जहाँ से हम एक साइड से दूसरे साइड की ओर जाते हैं। तो हम जनरली इस रास्ते को लेते हैं इधर से उधर जाने के लिए। बीच का रोड मुझे बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ से जब हम जाते हैं टनल से तो ये जो सनलाइट पड़ती है ना, जो अब दिख रही है, ये बहुत प्यारी सी लगती है इधर। बाकी तो नॉर्मल रोड ही है। इस बीच के रोड में काफ़ी लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे बीच में, इधर साइड में स्टेयरकेसेस है। और फ़िलहाल यहाँ पे एनसीसी का सिलेक्शन चल रहा है। इस साइड ग्राउंड है पूरा, मैं अभी दिखा नहीं सकती हूँ। तो यही है, ये है हमारा मेन कैंपस ब्लॉक जहाँ पे हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब होती है। दोनों को चलते हुए दिखाएंगे। धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। हाय, ये जानवी है जो कि मेरी फ्रेंड है BSc CS में ही, और अभी हम जा रहे हैं जानवी की ड्रेस लेने। आपको मिल गई है उसकी हुडी, मिल गई। चलते हैं अब वापस। एक और फ्रेंड हमारा बेचारी इंतज़ार कर रही है, पूछ रही हो कब तक आओगे। ये आस्था है, वॉइस ओवर के थ्रू बताएंगे। हेलो, ये हमारी क्लास की सुंदर सुंदर लड़कियाँ। क्वीन बी, शी इज क्वीन बी। आप अपने हाल बताओ, आपके हाल कैसे हैं? अच्छी नहीं है। क्वीन बी ने बाल खोल दिए। After taking all the classes, it was finally the time to go home. This is my exhausted face. And अभी बज चुके थे 6 और 6:15 में बस निकलती है लगभग। तब तक मुझे चाँद दिखा, कितना प्यारा लग रहा है। देखो गुलाबी बादलों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वैसे तो मुझे शाम के टाइमिंग से कोई दिक्कत है नहीं, पर ट्रैफिक बहुत रहता है। कॉलेज से कैलाश हॉस्पिटल तक आते आते इतना टाइम हो गया था ना, घर जाते जाते आज मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी घड़ी में बज चुकी थी, देखो 7:10 हो रहे हैं, इतना टाइम हो ही गया था।
जैसे तैसे करके हम पहुंच ही गए। यहाँ तक शाम को आती है बस फ्लाईओवर तक, और जनरली 4:30 वाली वो एयरपोर्ट तक आती है। तो मुझे यहाँ पापा का वेट करना पड़ा उतनी देर, और अंधेरा कर दिया ताकि और रियलिस्टिक लगे नाइट का व्यू। तो मैं पापा का वेट ही कर रही थी तब तक, और ये पापा आ ही गए और ऊपर से मेरे लिए पान भी लिया। और ये मैं फिर से अपने आप को पता नहीं क्यों ही दिखा रही हूँ। पापा मेरे लिए लाए हैं पान। पान खाएंगे, घर में जाके खाएंगे इसे। ये है भाने वाला एरिया जहाँ मैं अभी बाहर की तरफ देख रही हूँ, और इतना अंधेरा हो ही जाता है मुझे। देखो देखो। और ये रहा एयरपोर्ट वाला एरिया, जो इतनी ब्राइटनेस दिख रही है ना, वो एयरपोर्ट एरिया पूरा। मेरा घर यहीं से बढ़ता है अंदर की तरफ, और ये स्टार्ट हो जाता है जंगल का रास्ता। तो मैं अपने दोस्तों को भी बताती हूँ मेरा रास्ता बिल्कुल अंदर जाके, तो ये मेरा रास्ता है पूरा अंदर जाने का, जहाँ एयरपोर्ट की जो कार्स होती हैं वो चलती रहती है। और यहाँ से जो बाघ होते हैं ना, टाइगर वगैरह, वो इधर उधर जंप करते रहते हैं, और एलिफेंट्स भी घूमते ही रहते हैं। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन का रास्ता है ये। शाम का अब तो रोज़ का टाइमिंग हो गया है। ये अंदर जाते हैं, इससे भी राइट टर्न लेते हैं हम लोग। फिर ये अंदर की तरफ पूरा जंगल एरिया दिख रहा है ना, तो ये मेरा रोज़ का रूट रहता है। मैं और पापा हमेशा रोज़ ही जाते हैं। आज मेरी बहन भी है। तो ये रहा, बीच में कच्चा सा रास्ता है, उसके बाद पक्का सा रास्ता है, पर बीच में हाथियों का डर रहता ही है। तो ये बीच का हमारा गांव का एरिया है जहाँ से हम अंदर जाते हैं। और अब मेरा घर आने ही वाला है बस। और ये एक दुकान है स्नैक्स वगैरह के लिए, अगर को चिप्स लेस खाने हैं। अब हम लेंगे लेफ़्ट टर्न, और ये है मेरा घर। तो ये जो शुरुआत में आता है, ये मेरी चाची और का घर है, दादा दादी और का। और वो जो आगे दिख रहा है आपको लेफ़्ट में, ये मेरा घर है। हाँ, मतलब हम जॉइंट फैमिली है तो सबका ही घर हुआ। तो ये हमारा घर है। So finally I've reached my home and just eaten up the pan which my father brought for me. So it's time for me to say goodbye because I'm exhausted, and this is kind of voiceover vlog too. I'm sorry for it because I'm very shy to speak in public, but here's how exhausted I look. Yeah, not bad enough. See yeah, isn't it pretty? I'm very much fascinated by this mode. So thank you for watching this vlog. I hope this was just my college life, like daily life, not daily, but sometimes it is like that. So thank you for watching it. Bye. See you soon.